हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ड्रॉ द शेप ऑफ XeF4 and OSF4 according to VSEPR theory. Show the lone pair of electron on the central atom. XeF4 एंड OSF4 का शेप बताना पड़ेगा और ड्रॉ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी में। तो शेप जानने के लिए मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। XeF4 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ हाफ इंटू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है एक जेनोन है, जेनोन ग्रुप 18 एलिमेंट, तो उसका वैलेंसी कितना 8 आएगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो कितना, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना है, नंबर ऑफ फ्लोरीन 4 है तो +4। अब इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 8 + 4 12, 12/2 मतलब 6 आएगा। तो 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2, sp3d2 ये है हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 इसका जियोमेट्री क्या होता है, sp3d2 का जियोमेट्री आता है ऑक्टाहेड्रल, तो इसका जियोमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और इसका शेप बताने के लिए मेरे को लोन पेयर भी इसका कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर कितना पड़े होगा, लोन पेयर का नाम हाइब्रिडाइजेशन कितना 6। लोन पेयर निकालने के लिए अब इसको लोन पेयर काउंट करने के लिए जो मेरे को जानना पड़ेगा वो है लोन पेयर इक्वल्स टू एच माइनस एच कितना है 6 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है 4, तो इसका लोन पेयर कितना आएगा, लोन पेयर आएगा 2। तो एक सी एफ पेयर का जियोमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ लोन पेयर है 2। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 0 आता तो शेप और जियोमेट्री सेम होता, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 0 आता, बट इधर नंबर ऑफ लोन पेयर 0 नहीं है तो इसका शेप अलग कुछ होगा। तो शेप के लिए अब XeF4 का शेप क्या होगा, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम Xe है, इधर ही मैं कर रहा हूं, जो सेंट्रल एटम Xe सेंट्रल एटम है, 4 फ्लोरीन है, और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो इस और इसका शेप क्या होगा, शेप क्या आएगा, शेप है स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर। और इसका बाद में जो है, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, OSF4, OSF4। तो OSF4 में सेंट्रल एटम सल्फर है और इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन हाफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंसी सल्फर कितना, ग्रुप 16 एलिमेंट, वैलेंसी 6 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, सल्फर ये फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट एटम कितना है 4 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, कैलकुलेट करने से इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा 5 यानी sp3d। तो
sp3d होने से उसका जियोमेट्री क्या होता है, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा, एच माइनस टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, एच कितना है 5, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है, सॉरी टोटल नंबर सराउंडिंग एटम 4 + 1 5, तो लोन पेयर कितना आएगा, लोन पेयर आएगा 0। तो मैंने आपको एक बात बताया कि अगर नंबर ऑफ लोन पेयर, एक बात याद रखना कि लोन पेयर, इफ लोन पेयर इक्वल्स टू 0, देन क्या होता है, सेप इक्वल्स टू जियोमेट्री। ये याद रखना, अगर लोन पेयर 0 होता है, लोन पेयर अगर 0 होता है तो सेप और जियोमेट्री सेम होता है। तो इधर अगर लोन पेयर 0 है तो इसका सेप भी क्या होगा, सेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो इसका सेप मैं ड्रॉ करता हूँ। सेंट्रल एटम सल्फर है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आएगा, और 4 फ्लोरीन, सॉरी 2 3 और 4, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। इसका नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, तो इसका शेप भी क्या आएगा, शेप भी आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।